महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने एक नए बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। शिवसेना ने राज्यपाल के बयान को महाराष्ट्र का अपमान करार दिया है। दरअसल शुक्रवार को राज्यपाल ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मुंबई और ठाणे से अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो महाराष्ट्र में पैसा नहीं बचेगा और मुंबई भी आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह टिप्पणी मराठी मानुस और मराठी गौरव का अपमान है। ठाकरे ने माफी की मांग करते हुए कहा कि सरकार को तय करना चाहिए कि उन्हें घर वापस भेजा जाए या फिर जेल। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने एक नए बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। शिवसेना ने राज्यपाल के बयान को महाराष्ट्र का अपमान करार दिया है। शुक्रवार को राज्यपाल ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मुंबई और ठाणे से अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो महाराष्ट्र में पैसा नहीं बचेगा और मुंबई भी आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह टिप्पणी मराठी मानुस और मराठी गौरव का अपमान है। ठाकरे ने माफी की मांग करते हुए कहा कि सरकार को तय करना चाहिए उन्हें घर वापस भेजा जाए या जेल। हालांकि इस पूरे मसले पर बयान देते हुए उद्धव ठाकरे भी एक विवादित बयान दे गए। उद्धव ठाकरे ने ये बात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के लिए कही कि उन्होंने काफी कुछ देखा होगा और अब वे कोल्हापुरी चप्पल देखें। तो इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भी इस मसले पर विवादित बयान दे दिया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान पर इस समय बवाल हो रहा है, आखिर ऐसा उन्होंने क्या कहा जिसकी वजह से वे चर्चा में आए हुए हैं इस समय? देखिए पल्लवी जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई में एक सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि मुंबई में अगर गुजराती और राजस्थानी लोग चले जाए तो मुंबई जो आर्थिक राजधानी वह आर्थिक राजधानी नहीं रह जाएगी। यानी कि मुंबई में अगर पैसे को लेकर अगर कोई बढ़ोतरी करता है तो उसमें गुजराती और राजस्थानी समाज का हाथ है। इसको लेकर राजस्थानी समाज के अलावा मुंबई के तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल मची और लगातार एक के बाद एक बयान आया। इसमें सबसे अहम बयान जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस तरह से राज्यपाल को अपना बयान नहीं देना चाहिए और यह जो बयान दिया है उसमें जो है जरूर कुछ न कुछ जरूर बातें होंगी। इस तरह की बात कही है जिसको लेकर महाराष्ट्र के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अपना जवाब देते हुए कहा कि कुर्सी की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यह पद बहुत बड़ा है और महाराष्ट्र और मुंबई में एक बड़े पद पर विराजमान होते हुए भी इस तरह का बयानबाजी करना बेहद गलत है। हालांकि इस विषय में वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा कि जिस तरह से राज्यपाल ने अपना बयान दिया है उस पर हमें खेद है और हमें इस बात का एहसास है कि शायद महाराष्ट्र को मराठी मानुस की सक्रियता और उसके उद्यमता को भूल रहे। सत्यप्रकाश, जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे ने भी इस बयान को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या कार्रवाई की मांग की गई है या महज माफी मांगने के लिए कहा गया है? देखिए, सबसे अहम बात कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले ही उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान राज्यपाल को नहीं देना चाहिए। यानी कि उन्होंने किसी न किसी तरह से राज्यपाल के इस बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि इस तरह से राज्यपाल अगर अपना बयान देते रहेंगे तो महाराष्ट्र में जो मराठू मानुस की अस्मिता है उस पर मतलब भेद हो सकता है और ऐसे में तमाम मराठी मानुस बेहद नाराज है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को अगर बढ़ाने में किसी की मेहनत है, लगन है तो वो मराठी मानुस की है। लेकिन जिस तरह से राज्यपाल का बयान आया है ऐसे में मराठी मानुस को कहीं न कहीं
बेहद आघात हुआ। चलिए, शुक्रिया सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।